तो मुझसे पूछता है आप इतना ज्ञान देते हैं एथिक्स पर और सब लोग आपसे सहमत भी होते हैं, तो एथिकल होते क्यों नहीं? मैंने बड़ा सिंपल है, चीनी है। The moment you hear about UPSC, आपके जेहन में क्या आता है? आप इंटरव्यू में कैंडिडेट को रियल लाइफ डायलेमा दिया जाता है। Okay, if you get an opportunity to choose between Gandhi and Bose, who would you choose? आपके पास नॉलेज कम हो तो वो चलेगा, लेकिन अगर आप एथिकल नहीं हो तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चीनी आप तुरंत खाते हैं, बड़ा मजा आता है, उसके बाद डायबिटीज हो जाती है। आप चीनी त्यागेंगे तो डायबिटीज नहीं होगी, नुकसान दोनों में है। अब आप डिसाइड कर लीजिए चीनी खानी है नहीं खानी। हर कुछ दिनों पर हमें ब्राइब्स की खबरें, स्कैंडल की खबरें, करप्शन की खबरें मिलती ही है। The moment you hear about UPSC, आपके जेहन में क्या आता है? आप पावर के बारे में सोचते हो, आप यूनिफॉर्म के बारे में सोचते हो, प्रेस्टीज के बारे में सोचते हो, पटेल साहब का स्टिल फ्रेम के बारे में सोचते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ऑफिस, एसपी ऑफिस, सड़कों पर रेंगती हुई लाल बत्ती गाड़ी नजर आती है, कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में सोचते हो, फॉरेन सेक्रेटरी के बारे में सोचते हो, और ऐसे बहुत सारे ऑफिस के बारे में सोचते हो। और ये सारी ऑफिसेस सब्सटैंटिव पावर लेकर आती है, एंड ये ऑफिस होल्डर्स को भारत के का भाग्य विधाता कहा जाता है। अब इन भाग्य विधाता को आप खुद से सोचो, अब इन भाग्य विधाता को चुनने की जिम्मेदारी किसके पास है? वो यूपीएससी के पास है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ एक्सेप्शंस को हम छोड़ दें तो आप देखोगे सिलेक्शन जो है बाय यूपीएससी इज नॉट दैट मच इनकरेजिंग। हर कुछ दिनों पर हमें ब्राइब्स की खबरें, स्कैंडल की खबरें, करप्शन की खबरें मिलती ही है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई एंट्री पॉइंट जहां पे यूपीएससी खड़ा है वहां क्या रिफॉर्म लाया जाए ताकि दिस कैन बी स्टॉप्ड। देखो, एथिक्स का पेपर ऑलरेडी है, डिस्पाइट दैट यूपीएससी इज फेलिंग। कुछ ऑफिसर्स, मैं एग्जांपल दूंगा, जिन्होंने एथिक्स पेपर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन बाद में ब्राइबरी एंड करप्शन केस में अंदर गए। Clearing this exam is just the start. It's not the end of the journey. So I would say my dream has been always to do some significant thing for the country as well as our northeastern region. एज अ गेट कीपर यूपीएससी क्या कर सकता है? आप खुद से सोचो। यह भी सच है कि 100% एथिकल प्रोफाइलिंग पॉसिबल नहीं है, बट तब भी यूपीएससी का स्कोप काफी है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग के बारे में पता है जो कि ब्रिटिश करती है। Assessments, things like inductive reasoning and problem solving. So tests that often involve you identifying patterns and solving abstract problems or complex problems. And these are really important for us to understand how you might approach problem solving in the workplace. इंटरव्यू में कैंडिडेट को रियल लाइफ डायलेमा दिया जाता है। Okay, if you get an opportunity to choose between Gandhi and Bose, who would you choose? Sir, I think both were the important element of. एक को चूज करना है। I'll be choosing Gandhi, sir. जैसे ब्राइबरी के बारे में, करप्शन के बारे में, या प्रेशर सिचुएशन के बारे में, या फेवरेटिज्म के बारे में, और उनके जवाब से ये समझ आता है कि भाई वो एथिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं या शॉर्टकट ढूंढते हैं। भाई सिंगापुर की ब्यूरोक्रेसी, they are considered as one of the most efficient and most honest civil servant. Singapore has maintained its position as the 5th least corrupt country in the world. ठीक है, अब उनका जो असेसमेंट सिस्टम है, उनका असेसमेंट सिस्टम इट सेंटर्स अराउंड इंटेग्रिटी। कैंडिडेट्स को स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस दिया जाता है और उनके जवाब से उनका मोरल कंपास हमें समझ में आता है। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, फिनेंशियल इरेगुलरिटीज और इवन लाइफ स्टाइल भी चेक किया जाता है ताकि कोई भी सिंगल टेंटेड इंडिविजुअल ब्यूरोक्रेसी में एंट्री ना ले। सिंगापुर सिविल सर्विसेज जो है एक स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन लॉ को फॉलो करती है। एक बार भी करप्ट एक्ट अगर आपका पकड़ा जाता है
देन यू वॉन्ट बी टॉलरेटेड, आपको सीधा कान पकड़ के वो बाहर निकाल देंगे। इंडिया में क्या ये पॉसिबल है? अभी मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा। दे ऑल्सो डू प्रोबेशनरी मॉनिटरिंग। ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स को कॉन्टिन्यूसली इवेलुएट किया जाता है, और ये इवेलुएशन प्रोसेस सिर्फ जो हायरिंग एजेंसी है वही नहीं करती, आपके पीयर्स भी करते हैं। और अगर अनएथिकल बिहेवियर थोड़ा सा भी दिखेगा, सो दे वुड बिड आउट फ्रॉम द सिस्टम। अभी यूपीएससी इंटरव्यू प्रोसेस जो है इंडिया का, वो काफी ज्यादा फॉल्टी है। What's the concept of Greater Nagaland? Sir, Greater Nagaland, yes sir, they are demanding a separate country. What is Sabrimala controversy, Adbhut? Yes, sir. Sir, Sabrimala judgment has been delivered by. What's the status of that judgment as of now? As of now, sir, the Sabrimala judgment says that women to be allowed into the sanctum sanctorum of Lord Appa temple, which is there. Okay. चेक ट्रांसक्रिप्ट, आप खुद से ट्रांसक्रिप्ट को देखो, वहां पर रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि पर्सनालिटी टेस्ट बिल्कुल ही एथिक्स ओरिएंटेड होना चाहिए। आपके पास नॉलेज कम हो तो वो चलेगा, लेकिन अगर आप एथिकल नहीं हो तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो मुझसे पूछता है, आप इतना ज्ञान देते हैं एथिक्स पर और सब लोग आपसे सहमत भी होते हैं, तो एथिकल होते क्यों नहीं? मैंने बड़ा सिंपल है, चीनी है, चीनी आप तुरंत खाते हैं, बड़ा मजा आता है, उसके बाद डायबिटीज हो जाती है। आप चीनी त्यागेंगे तो डायबिटीज नहीं होगी, नुकसान दोनों में है। अब आप डिसाइड कर लीजिए चीनी खानी है नहीं खानी, खा लीजिए तो बाद में डायबिटीज होगा। यानी कि अगर आप अभी पैसा कमा रहे हैं, कोई पकड़ ले बाद में, तो ये ना कहिए वो भी पैसा कमा रहा है। दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। चाणक्य कहते थे कि भाई पीपल तभी तक स्टेट अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करेंगे जब तक आप उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटेक्टिव नहीं दिखाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फेयर नहीं दिखाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिशियल नहीं दिखाओगे। और करप्शन जो है दैट गोज अगेंस्ट गुड गवर्नेंस, वो करप्शन जो है वो बिल्कुल ही गुड गवर्नेंस के लिए एक दीमक है। राजा जब उन अध्यक्षों का पता लगा ले तो उन धन संपन्न अधिकारियों की सारी संपत्ति छीन ले और उन्हें उच्च पदों से हटाकर निम्न पदों पर नियुक्त कर दे, ताकि भविष्य में वो गबन ना कर सके और अपने गबन को स्वयं उगल दे। ऐसे अधिकारी जो राज्य धन का अपहरण नहीं करते, बल्कि न्यायपूर्वक राजा की समृद्धि और उसे प्रिय समझकर उसके हित के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे सच्चरित्र अध्यक्षों को सदा सम्मान पूर्वक उच्च पदों पर ही बनाए रखना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम बनेगा, अगर यूपीएससी भी ऐसे जो मैं यहाँ पे सुझाव दे रहा हूं अगर ऐसा करेगी, तो एंट्री लेवल पे ही हम करप्ट माइंडसेट को फिल्टर कर पाएंगे। इसके अलावा भी यूपीएससी में काफी रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हम यूपीएससी नामा के अगले एपिसोड में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी कोई मुद्दे हैं जिस पे मैं बात करूं, तो प्लीज कमेंट में आप अपना सजेशन हमें भेज सकते हैं और मैं पक्का उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, और उसे देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।